Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the material magnetism. Okay student, material magnetism बहुत ही स्मॉल सा पोर्शन है, इसको हमें स्टडी करना है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे इस बार सिलेबस जो डिलीट हुआ है दैट इज़ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये मटेरियल हमारे डिलीट हो चुके हैं और डाइपोल मोमेंट जो है अलोंग टू एक्सियल लाइन एंड परपेंडिकुलर, और गॉस लॉ भी मैग्नेटिज्म में, बट गॉस लॉ अपने को पढ़ना है, वो हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। विदाउट गॉस लॉ हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4 मैग्नेटिज्म चैप्टर। दिस इज द लास्ट। ओके, इस पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्चुअली मटेरियल मैग्नेटिज्म टॉपिक है हमारा आज का, मटेरियल मैग्नेटिज्म। तो इसके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन है हमारी, वो हमें स्टडी करनी होगी मटेरियल मैग्नेटिज्म में। व्हाट इज दोज डेफिनेशन? तो सबसे पहले है हमारा मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पर, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हम वर्ड यूज कर सकते हैं। होता क्या है कि हमारे पास एक मटेरियल है, अब ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, क्या वर्ड यूज किया मैंने? द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डिग्री टू विच लिख लीजिए इनको, नहीं तो बुक में आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। डिग्री टू विच, बहुत सिंपल में लिखवा रहा हूँ, डिग्री टू विच अ सब्सटेंस, क्या वर्ड यूज किया मैंने? डिग्री टू विच अ सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड in magnetizing field is called magnetization। चलिए, इट इज डिनोटेड बाय एम, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे। या फिर हम ये कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या वर्ड यूज करेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है हमारा? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, हमने ये कहा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने कहा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना डाइपोल मोमेंट होता है हमारा? डाइपोल मोमेंट का मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। ये एक बार मैग्नेट के लिए होता है, मटेरियल के लिए होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या कहेंगे हम इसको? मैग्नेटाइजेशन। ये वर्ड समझ आया हमें? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है हमारी? हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि भाई ये क्या होता है हमारा? पोल स्ट्रेंथ को हमने QM कहा इंटू 2L। वॉल्यूम क्या होता है हमारा? वॉल्यूम समझिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, यानी कि उसका एरिया, ये कोई बार मैग्नेट है जिसकी हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इस लेंथ को हमने 2L एज्यूम किया है और इसको हमने एरिया बोला है, ठीक है ना। ये कोई मैग्नेट है या फिर ये कोई मटेरियल है, ये कह लीजिए, ठीक है ना, जिसको हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा A इंटू 2L एरिया। तो QM अपॉन पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब यूनिट, और SI यूनिट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये कैंसिल, तो एम्पियर मीटर -1,
तो क्या आ जाएगा L-1A, दिस इज द डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन क्या होता है? L-A, दिस वन इज द डायमेंशन। नाउ द सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड? इसको थोड़ा समझते हैं। डिग्री टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज। अब हम दूसरा टॉपिक समझना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन, डिग्री टू विच अ सबस्टांस मैग्नेटाइज, वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज। अब हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? मैग्नेटाइज करने वाले की। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? मैग्नेटाइज होने वाले की, राइट? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, हाँ मैग्नेटाइजेशन, यही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या होती है हमारी? डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस इज नोन एज इंटेंसिटी। डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो चलिए इसको हम किस तरीके से समझते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एच, इसको एच से डिनोट किया हमने। एंड व्हाट इज दिस? दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज म्यू नॉट। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। दिस वन इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और बी नॉट क्या हो सकता है हमारा? बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। एच इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये बना हमारा एक फॉर्मूला, हमारा ये समझ में आया हमें। नेक्स्ट है हमारा कि इंटेंसिटी हो गया हमारा, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक परमेबिलिटी सब जानते ही है। व्हाट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी? द पावर ऑफ कंडक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के पास कितनी पावर होती है मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्ट करने के लिए, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इट्स इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। मैग्नेटिक, इसको मैं समझा देता हूं। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की विच शोज हाउ इजिली द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी मटेरियल कितना इजिली मैग्नेटाइज हो सकता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो व्हाट इज मैग्नेटिक? इसको डिनोट करते हैं हम जाए एम। इलेक्ट्रिकल जब हमने पढ़ा था तो ई रखा था यहां पर, अब हम क्या कर रहे हैं इसको जाए एम। व्हाट इज जाए एम? जाए एम इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। It is the property of a substance through which, या which show, क्या कर सकते हैं हम? which show how easily, which show how easily a substance can magnetize. Can magnetized.
दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय जाएम एंड द फॉर्मूला इज m upon h. h is the magnetization, this one is the intensity of magnetizing field. अब हमें पता है इन दोनों का यूनिट सेम होता है, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होता है, तो इसलिए ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है जाएम, इट हैज़ नो यूनिट, इट्स अ रेशियो, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम से में, बहुत बार पूछा गया है कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। परमेबिलिटी म्यू या म्यू नॉट सब जानते हैं, तो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको समझते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। चलिए ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, व्हाट इज इट। हम पहले कुछ यहाँ पर थोड़ी सी अजम्पशंस कि हमारे क्या है, हम क्या किसको कंसिडर करके चलेंगे। तो BM इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। हमने कहा मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हमने बोला बी नोड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैक्यूम। किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बी नोड ड्यू टू वैक्यूम, WI। ओके, बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ओके। हमने कहा कि एक हमारे पास सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, सबको मालूम है, ओके। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अभी वैक्यूम में है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें करंट फ्लो होता है, दैट इज दिस। अब हमने क्या किया, एक मटेरियल को हमने इसमें प्लेस किया। जब हम मटेरियल को प्लेस करते हैं इसमें, तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हम कंसिडर करेंगे। वी हैव टू सपोज दैट दिस इज द मटेरियल, इसका मैग्नेटिक फील्ड BM है और इसका है बी नॉट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो मटेरियल है प्लस सोलेनॉइड, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस BM। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस BM, राइट। बी नॉट किसके इक्वल होता है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H, और BM यानी कि मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, मटेरियल की बात कर रहे हैं कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। तो BM इज इक्वल टू म्यू नॉट M। इसकी दोनों की वैल्यू इसमें रख दीजिए, यानी कि इसको मैं मान लेता हूँ B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस BM। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M, ये हुआ हमारा। तो यहाँ पर हुआ म्यू नॉट H प्लस M B, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हुई हमारी। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हमने क्या किया, दोनों साइड H से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय H। बहुत सिंपल वे में हम लोग कर रहे हैं इसको, नहीं तो आप जाके एग्जाम में भूल जाना है अगर ज़्यादा हार्ड तरीके से करोगे या फिर ज़्यादा थ्योरी लिखोगे, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कीजिए, सच में मार्क्स आएंगे आप लोगों के। डिवाइड बोथ साइड बाय H, हमने दोनों साइड किससे डिवाइड किया, H से। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, इस इक्वेशन को। H B अपॉन H इज इक्वल टू म्यू नॉट अब 1 प्लस M अपॉन H। M अपॉन H क्या है हमारा, सबको मालूम है। और B अपॉन H क्या है हमारा,
दैट इज म्यू, सबको मालूम है ये भी। म्यू क्या है हमारा, बी अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, या फिर मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम सिंपल ले सकते हैं। और ये किसके इक्वल है हमारा, ये देखिए अभी अभी फाइंड किया हमने, जाय एम। तो म्यू नॉड 1 प्लस जाय एम, ठीक है ना, ये चीज़ हुई हमारी। तो म्यू अपॉन म्यू नॉड इज इक्वल टू 1 प्लस जाय एम। ये चीज़ हमें समझ में आई। तो म्यू अपॉन म्यू नॉड किसके इक्वल होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉड इज इक्वल टू म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाय एम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर दोनों चीज आ गई। दिस विल बी द रिलेशन, ओके। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो हम यहाँ पर जाय एम को क्या लिख सकते हैं, जाय एम, इसको जाय एम कीजिए, थोड़ा बड़ा सा एक्स लग रहा है, इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, ठीक है। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी 1 के इक्वल हो गई तो ससेप्टिबिलिटी उस मटेरियल की क्या हो जाएगी, 0 इन दिस केस। तो यहाँ से हम बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकते हैं, जैसे म्यू आर लेस देन 1 हुआ, म्यू आर ग्रेटर देन 1 हुआ। खैर वो तो अब टॉपिक ही चला गया कि मटेरियल डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा या फिर फेरोमैग्नेटिक। इसके बिहाफ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने भी चाहिए आपको, आगे आपके काम आने वाली चीज़ें हैं जब आप स्टडी करेंगे हायर स्टडी में। जब बीटेक करोगे तो वहाँ पे तो आएगी जो है EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, एक अलग ही सब्जेक्ट है, सबसे भयंकर सब्जेक्ट होता है वो। तो उसमें आपका 5th यूनिट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है और आपका इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा इनको, ये मत सोचिएगा, नहीं तो आगे फिर सोचते रह जाओगे कि क्या हो रहा है यार ये। चलिए कोई बात नहीं। Okay student, this will be the last topic. Now we have completed this. If you face any problem, so you have to discuss with me. If you have any numerical problem, so you can send the numerical and I will solve them. Okay student, have a nice day. Thank you.